भगवत गुण संपन्न अध्यात्म विभूति परम पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज अच्युत का जीवन परिचय। सच्चे संत महापुरुषों का मूल्यांकन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है। ऐसे संत महापुरुषों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनका जीवन दर्शन उस समय के जन समुदाय के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए किसी भी देश की सच्ची संपत्ति ऐसे संत जन महापुरुष ही होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि विश्व के कल्याण के लिए जिस समय जिस परिस्थिति में आवश्यकता होती है, उसका आदर्श उपस्थित करने के लिए भगवान ही तत्कालीन संतों के रूप में नित्य अवतार लेकर आविर्भूत होते हैं। वर्तमान युग में इस प्रकार का दैवी कार्य जिन संतों के जीवन दर्शन द्वारा हो रहा है, उनमें से एक परम पूज्य श्री स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी महाराज अच्युत का जीवन दर्शन अनुकरणीय है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान एवं उनके परम भक्त संत महापुरुषों में नित्य रहने वाले गुण इस प्रकार बताए गए हैं। अर्थात भगवान और संत महापुरुषों में सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य एवं निरहंकारता, ये गुण नित्य निवास करते हैं। ये सभी भगवत गुण परम पूज्य स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी महाराज के जीवन दर्शन में नित्य गोचर होते हैं। जन्म परिचय। परम पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर खास में दिनांक 22 नवंबर 1930 तदनुसार विक्रम संवत 1987 को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। बाल्यावस्था से ही आप श्री के चेहरे पर विलक्षण कांति तथा नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। आपकी विलक्षण क्रियाओं को देखकर अनेक लोगों को यह लगता था कि ये बालक पूर्व का अवश्य ही कोई सिद्ध योगी पुरुष है, जो अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए अवतरित हुआ है। बाल्यकाल। आपने 5 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1992 मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को परम योगीराज एवं ब्रह्मनिष्ठ संत श्री उत्तम राम जी महाराज वैरागी से गुरु दीक्षा ली एवं 12 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1999 में भेष दीक्षा ली थी। स्वामी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुरुदेव श्री उत्तम राम जी महाराज वैरागी के सानिध्यवास में रहकर ही प्राप्त की थी। बाल्यकाल से ही आपने आध्यात्मिक साधना एवं शास्त्रों के अध्ययन के साथ हिंदी, संस्कृत, गुजराती, गुरुमुखी, सिंधी आदि भाषाओं में भी नैपुण्य प्राप्त किया। आपने भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किया। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश भारत विभाजन जैसी विभीषिका का सामना भी करना पड़ा। इस विभाजन की विभीषिका को सहन कर भारत के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण सिंध प्रांत में स्थित विशाल आश्रम को छोड़कर आप अपने गुरुदेव के साथ भारत आ गए और अपने गुरुदेव जी के साथ 3 वर्ष तक भारत के विभिन्न स्थानों में आध्यात्मिक भ्रमण करते रहे। उत्तम आश्रम की स्थापना सन 1950 में स्वामी जी उत्तम राम जी महाराज ने
आध्यात्मिक साधन एवं समाज सुधार की सत प्रवृत्तियां संचालित करने के लिए जोधपुर शहर में नागोरी गेट के बाहर कागभूषुंडी ऋषि की तपस्थली में उत्तम आश्रम की स्थापना की। राजगुरु स्वामी श्री हरिराम महाराज वैरागी की परंपरा में स्थापित ये आश्रम आपकी कर्मस्थली रहा है। आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियां। स्वामी श्री राम प्रकाश जी महाराज आध्यात्मिक साधना, सत साहित्य लेखन के साथ साथ हिंदू सेवा मंडल, काशी विश्वनाथ मंदिर आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद आदि संस्थाओं से जुड़कर सामाजिक मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। पीठाधीश्वर के रूप में नियुक्ति। पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज 42 वर्ष तक पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री उत्तम राम जी महाराज के सानिध्य में रहकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए सत साहित्य, लेखन, प्रकाशन, समाज सेवा, सत्संग और प्रवचन करते रहे। विक्रम संवत 2034 में गुरुदेव स्वामी श्री उत्तम राम जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत स्वामी जी श्री वैष्णव विरक्त गूदड़ गद्दी जोधपुर के षष्ठ पीठाधीश्वर के रूप में गद्दी पर आसीन हुए। स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी ने अपने जीवन में समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों का अपने प्रवचनों एवं लेखनी के माध्यम से निवारण करने का प्रयास किया। जैसे साधारणतया लोग क्षणिक सुख पाने के लिए व्यसनों के चुंगल में फंसते जाते हैं। पूज्य महाराज श्री ने केवल अपने प्रवचनों में निषेधात्मक उपदेशों के द्वारा ही नहीं, अपितु कईयों को शक्तिपात द्वारा भी व्यसन छुड़ाकर उनका जीवन सुखमय कर दिया। आपने नशा खंडन दर्पण जैसी पुस्तकें लिखकर जनमानस में व्यसनों से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार कर विशाल जन समुदाय को नशा मुक्त हेतु प्रेरित किया। विशेषकर समाज के पिछड़े वर्गों में व्याप्त कुप्रथाओं तथा अज्ञानता के कारण धर्म के नाम पर भूत प्रेत बाधा आदि का भय दिखाकर उनका शोषण एवं अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से शास्त्रों के विभिन्न उद्धरण देकर अस्पृश्यता एवं कुप्रथाओं के निवारण का सार्थक प्रयास किया। आपके द्वारा इस विषय में रचित भारतीय समाज दर्शन नामक पुस्तक विद्वत समाज में अनुकरणीय है। समाज में शिक्षा के विकास के लिए मार्गदर्शन देकर विविध छात्रालयों का निर्माण करवाया। विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति। सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज को वर्ष 4/7/2001 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से डॉक्टर अंबेडकर सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा जोधपुर नगर निगम द्वारा जोधपुर गौरव पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। विभिन्न पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पूज्य स्वामी जी को उनके सामाजिक और साहित्यिक उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे मेघ मार्तंड, समाज शिरोमणि, छंद विशेषज्ञ, ज्योतिष बारा मिहिर, कला आराधक आदि। स्वामी जी ने अपने जीवन में शिक्षा से संबंधित विभिन्न योग्यताएं अर्जित की है, जैसे तर्क वागीश, आयुर्वेद रत्न, साहित्य शास्त्री, साहित्याचार्य, कवि भूषण, विद्या वाचस्पति, धर्म वारिधि, आयुर्वेदिक चिकित्सा में आरएमपी आदि। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च उपाधि
पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है। साहित्यिक एवं रचनात्मक सृजन को देखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सनराइज विश्वविद्यालय द्वारा आपको मानद पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। संत समाज में कार्य। पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज ने अपने कार्यकाल में राजगुरु स्वामी श्री हरिराम जी महाराज वैरागी की गूदड़ गद्दी आचार्य परंपरा में काल के प्रवाह के कारण जो विच्छिन्नता आ गई थी, उसे दूर करके इस पीठ का पुनः शास्त्रीय रीति एवं संप्रदाय के नियमों के अनुकूल जीर्णोद्धार किया। स्वामी श्री हरिराम जी महाराज की बगीची में 30 से अधिक पूर्वाचार्यों और संतों की समाधियों के जीर्णोद्धार करवाकर, पुनर्नवीनीकरण का कार्य करवाकर आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। इस समाधि स्थल में समाज एवं शासन के सहयोग से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाकर सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए समाज को समर्पित किया। स्वामी श्री हरिराम जी महाराज वैरागी की परंपरा के साधु संतों को संप्रदाय के सिद्धांतों से परिचित करवाकर उन्हें एक सूत्रता में लाने का सार्थक प्रयास किया। उत्तम आश्रम आचार्य पीठ से संबंधित आश्रमों में समान रूप से आरती पूजन विधि का अनुसरण करवाकर संत समाज को संगठित किया। विस्थापित वैष्णव विरक्त गूदड़ गद्दी। वार्षिकोत्सव पर सन 1990 में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्रीमठ काशी एवं अग्रदेवाचार्य रेवासा पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की पधरामनी करके गुरुदेव के अचावतार व्यूह में लवाजमा प्राप्त करके श्री वैष्णव विरक्त गूदड़ गद्दी विस्थापित पीठ का पुनरुद्धार करके नव आचार्य पीठ की स्थापना की गई। अध्यात्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए पूज्य स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी महाराज ने श्री विजयनगर में उत्तम आश्रम सत्संग भवन एवं छात्रावास की स्थापना की। इसके अलावा अनूपगढ़ श्री गंगानगर, गठिलासर नागौर, जोध्यासी नागौर, सुरपालिया नागौर, जेतासर बीकानेर में उत्तम आश्रम जोधपुर के अधीनस्थ भेषधारी शिष्यों ने प्रमुख शाखाओं की स्थापना की। आश्रम द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियां। उत्तम आश्रम मानव कल्याण समिति द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्य। वार्षिक दीक्षा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, सत साहित्य एवं संतवाणी ग्रंथों का प्रकाशन, सत्संग प्रवचन, योग शिविर, निशुल्क रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर आदि। पूज्य स्वामी जी का रचनात्मक सत साहित्य सृजन। स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य जी ने सन 1955 से आद्यावधि पर्यंत पूर्वाचार्यों द्वारा रचित 17 विभिन्न ग्रंथों का संपादन करके अलग अलग शताब्दी महोत्सवों का आयोजन करके पूर्वाचार्य शताब्दी महोत्सव की 4 स्मारिकाएं प्रकाशित की है। इसके अलावा स्वरचित रचना में 57 ग्रंथों की टीकाओं एवं रचनाओं का प्रकाशन करवाया। बाहरी विविध संतों की रचना के 85 ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन करवाकर आध्यात्मिक साहित्य जगत में उत्कृष्ट कार्य किया। जोधपुर आकाशवाणी से विभिन्न लेखों का प्रसारण किया गया। आइए अब हम उनके द्वारा संपादित और प्रकाशित रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रमुख सत साहित्य के बारे में संक्षेप में जानें। पूर्वाचार्यों का गुरुजन अनुभव साहित्य। संतदास अनुभव विलास श्री वैष्णव संप्रदाय के परिवाराचार्य कृत सिद्धांत ग्रंथ। हरिसागर स्वामी हरिराम जी वैरागी कृत मूल तथा भाषानुवाद टीका दोनों। वाणी प्रकाश
स्वामी हरिराम जी, श्री जियाराम जी, श्री सुखराम जी, श्री अचल राम जी, श्री उत्तम राम जी एवं श्री राम प्रकाशाचार्य जी, 6 महात्माओं की वाणी मूल। अचल राम भजन प्रकाश। स्वामी अचल राम कृत भजन 3 साइज में उपलब्ध। उमाराम अनुभव प्रकाश। अवधूत श्री उमाराम जी कृत भजन स्वामी सुखराम जी द्वारा लिखित एवं स्वामी अचल राम द्वारा संशोधित शुद्ध प्रकाशन का पुनरावर्तन। उत्तम राम भजन प्रकाश। स्वामी श्री उत्तम राम जी और राम प्रकाशाचार्य जी कृत भजन। अवधूत ज्ञान चिंतामणि। स्वामी उत्तम राम जी कृत इंदव आदि छंद काव्य। सुगम चिकित्सा 2 भागों में। स्वामी श्री अचल राम जी द्वारा लिखित। सुगम उपचार दर्पण। स्वामी देवीदान जी महाराज द्वारा अनुभूत औषधीय भंडार। सुगम उपचार दर्पण। स्वामी देवीदान जी महाराज द्वारा अनुभूत औषधीय भंडार। हिंदू धर्म रहस्य। स्वामी अचल राम जी द्वारा 100 वर्ष पूर्व की लिखित। संध्या विज्ञान। स्वामी अचल राम जी द्वारा लिखित जीवन परिचय सहित विभिन्न टीकाकृत भाष्यानुवाद के ग्रंथ। हरिसागर 1100 साखियों की सरस एवं सरल भाषा टीका। सुबोध टीका दर्पण। श्री हरिराम जी वैरागी कृत 62 भजनों, श्री जियाराम जी कृत 5 भजनों, श्री उत्तम राम जी कृत 9 विपर्यय भजनों, सुंदरदास जी कृत विपर्यय अंग के छंदों की टीकाएं और श्री राम प्रकाशाचार्य जी कृत भजन। सुखराम दर्पण। स्वामी सुखराम जी कृत 84 भजनों की सविस्तृत भाषा टीका। अचल राम ग्रंथावली 3 जिल्दों में 4 भाग। भजनों की सरल टीका। अवधूत गीता ज्ञान दर्शन। श्री सुखराम जी कृत छंदों एवं श्री बनानाथ जी कृत परवाणा की सरल टीका। श्री अचल राम जी कृत सैलानी की सरल टीका। उत्तम ज्ञान कटारी। स्वामी हरिसिंह जी कृत छंदों की टीका। नासकेत गीता। नचिकेता जन्म सहित चरित्र काव्य सरल टीका सहित सर्वोपयोगी। उत्तम चरपट पंजरिका। शंकराचार्य कृत 4 पंचक, विष्णु सहस्रनाम, वज्र सूचक उपनिषद, श्री सुक्त आदि की सरल भाष्यानुवाद टीका एवं पद्यानुवाद छंद। सुखराम भक्ति दर्पण। जोधपुर गद्दी के तृतीय पीठाधीश्वर स्वामी सुखराम जी कृत 3 अष्टक छंदों की टीका। भक्तमाल एवं श्री बनानाथ जी कृत भजन टीका। अध्यात्म प्रकाश। श्री वैष्णव शुक संप्रदाय आचार्य श्री शुकदेवाचार्य जी द्वारा 323 वर्ष पूर्व लिखित अपूर्व वेदांत ग्रंथ की विशद भावार्थी सरल टीका। विद्या विलास। अध्यात्म प्रकाश प्रकाशाधीन है। शोध कार्यकारी साहित्य। आचार्य सुबोध चरितामृत। श्री वैष्णव धर्म संप्रदाय का शोधपूर्ण विरक्त संत जनों के साथ ही श्री उत्तम आश्रम आचार्य पीठ जोधपुर की 118 आचार्य पीढ़ी गुरु परंपरा के इतिहास का वृहद ग्रंथ। रामदेव ब्रह्म पुराण। सरल भाषा में रामदेव जी का संपूर्ण जीवन शोध रहस्य। लोक देवता बाबा रामदेव, पोल में ढोल। 200 से अधिक प्रश्न और समीक्षात्मक लेख। विश्व सर्ववाद कोश। विश्व में प्रचलित
126 वाद का विधेय परिचय विवरण। वेदांत शब्दकोश विभिन्न वेदांत के ग्रंथों में प्रयुक्त कठिन शब्दों का सरल अर्थ। अध्यात्म संत वाणी शब्दकोश विविध संतों के भजनों के शब्दों का सरलार्थ। भारत का व्यास भारत के 28 व्यास से संबंधित इतिहास का विवेचन। स्वीकृत गद्य पद्य निजी साहित्य। अध्यात्म दर्शन 2 खंड वेदांत। इंदव छंदों एवं सरल व्याख्या में स्थूल सूक्ष्म प्रक्रिया सहित वेदांत के गूढ़ विषयों का रहस्यमयी कथन एवं शब्दकोश सरलार्थ 2 जिल्दों में है। स्वप्न फल दर्पण 2100 से अधिक स्वप्न फल सहित स्वप्न कब, क्यों आता है, सफल कब होता है, मान्यता सही है या गलत, इस विषय का विवेचन। उत्तम स्वर योग स्वरोदय का संपूर्ण विश्लेषण सहित साधना की विधि। भेष यष्टिका भेष परिचय प्रश्नावली एवं भजन। राम प्रकाश ज्योतिष दोहावली मुहूर्त आदि विधि सहित ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी। ज्योतिष मुहूर्त दोहावली विविध प्रकार से गृहस्थाश्रम एवं आजीविका उद्योगों सहित विभिन्न 150 से अधिक मुहूर्त के लिए प्रयुक्त सरलीकरण। संस्कार चंद्रिका मानव जीवन को संस्कारवान बनाने में सनातन 16 संस्कारों का सरल भाषा में शास्त्रोक्त विवेचन। यज्ञोपवीत में मानव मात्र का अधिकार। नशा खंडन दर्पण 26 नशों का परिचय, परिणाम, होने वाली हानियां, छोड़ने के उपाय, छंदों सहित विद्वत प्रमाण संकलित। विश्वकर्मा कला दर्शन विश्वकर्मा जी परिचय, वास्तु के साथ गज निर्माण पूजन। श्री विश्वकर्मा भजनमाला समस्त कला सृजेता विश्वकर्मा जी महिमा के भजन। कामधेनु गायों के प्रकार, पंचगव्य से बनने वाली 100 से अधिक औषधियों का प्रयोग, प्राचीन प्रमाणों के साथ महिमा मंडन। तिलक प्रबोध दर्शन तिलक संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर शास्त्रीय प्रमाणों सहित मानव जाति, कर्म या जन्म से आदि विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिक भजन। पद्यात्मक भजन छंद रचना ग्रंथ। राम प्रकाश भजन प्रभाकर 500 से अधिक भयानक रोचक यथार्थ सहित विविध विषय। राम प्रकाश शब्द सुधाकर 7 द्वीपों में 42 खंडों, पर्वतों, समुद्रों सहित पूरा परिचय एवं विविध विषयों पर भजन। राम प्रकाश शब्दावली विषयों की विभिन्नता के साथ आध्यात्मिक वेदांत के छंद भजन। उत्तम राम अनुभव प्रकाश केवल भजनों का भंडार प्रत्येक राग रागिनियों में। उत्तम राम प्रकाश भजन प्रदीपिका स्वामी उत्तम राम जी के चयनित एवं राम प्रकाशाचार्य कृत भजनों का भक्ति ज्ञान नीतिमय संगम। राम प्रकाश वेदांत दोहावली 1000 से ऊपर सरल दोहों में जीव ईश्वर, माया ब्रह्म का वेदांत विवेचन और श्री पुरुषोत्तम दास कृत 3 भजनों की अनुपम टीका सहित। राम प्रकाश छंदावली 2,25,000 इंदव सवैयों एवं दोहों का भंडार। गूढ़ार्थ भजन मंजरी गूढ़ार्थ के 100 दोहे, राश्यार्थ के 100 दोहे, शिक्षा दोहावली शतक का अनूठा ग्रंथ। निर्गुण राम भजनावली
वेदांत प्रक्रिया के 150 भजनों का अपूर्व ग्रंथ। लाख वर्षीय ईसवी कैलेंडर पत्राकार, एक ही वृत्ताकार ग्लेज कागज पर छपा, वार मास सहित तथा बिना कैलेंडर के वर्तमान काल की वार तारीख और बिना घड़ी के समय देखने की प्राचीन विधि सहित। राम प्रकाश भजनमाला, संगीत के सरगुण निर्गुण ज्ञान भक्तिमय 150 भजन संप्रति अनुपलब्ध। अन्य संशोधित प्रचलित ज्ञान साहित्य। सर्वसिद्ध नवराम स्तोत्र, नित्य पाठ करने के लिए सिद्धि एवं फलदायक स्तुतियां। गायत्री संग्रह, 40 देवोपासना की विभिन्न मूल गायत्री पाठों का संग्रह। राम रक्षा संग्रह, विभिन्न प्रतिष्ठित महात्माओं की 21 राम रक्षा सिद्धि विधि सहित। गोरखबोध वाणी संग्रह, 200 वर्ष पूर्व हस्तलिखित ग्रंथ की टीका सहित भजन। गुरु गीता, सरल भाषा शिव शिवा संवाद, मूल गुरु गीता का सरलीकरण भाषा। अंत्येष्टि शव यात्रा, मानव के अंतिम समय में रोगी की सेवा संस्कार सहित अंत्येष्टि क्रिया विधि। स्वाध्याय वेदांत दर्शन, सारुक्तावली, विचारमाला, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, ज्ञान कटारी मूल काव्य पाठ ग्रंथ। जिज्ञासाओं के लिए उपयोगी। वेदांत भूषण वैराग्य दर्शन, व्रतहरिकृत वैराग्य शतक, हरदयालकृत भाव रसामृत एवं बोध सागर का मूल काव्य पाठ कंठस्थ करने एवं चित्त की शांतिपूर्ण अवस्था प्राप्ति के लिए उपयोगी। व्यासपीठ के वक्तागण सावधान, समाज और साधु सावधान, चरणों की पूजा क्यों इत्यादि कुछ छोटे पॉकेट बुक। 87 के लगभग बाहरी संतों के भजन ग्रंथों का संशोधन। प्रकाशन की निशुल्क सेवा।